आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में, जिनमें आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी महाराज के बाद में मराठा प्रशासन की गद्दी संभालने वाले उत्तराधिकारियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था तो उस समय उनके जो बड़े पुत्र थे वो पन्हाला के दुर्ग में कैद थे। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के कार्यकलापों से नाखुश थे, थोड़े परेशान थे, तो उन्होंने उनसे तंग आकर संभाजी महाराज को पन्हाला के दुर्ग में नज़रबंद कर दिया था। और जिस समय शिवाजी महाराज का देहांत हुआ उस समय छत्रपति संभाजी महाराज पन्हाला दुर्ग में कैद थे, यानी नज़रबंद थे। अब शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में होता क्या है कि जो उनकी दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, उन्होंने अपने पुत्र राजा राम को क्या किया, मराठा प्रशासन की यानी मराठा राज की गद्दी सौंप दी, यानी उनको राजा बनाने की कोशिश की। लेकिन उनके सेनापति थे, शिवाजी महाराज के सेनापति थे हम्बीरराव मोहिते, जो बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति भी रहे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके छत्रपति संभाजी महाराज को पन्हाला की दुर्ग कैद से आज़ाद किया। उसके बाद में संभाजी महाराज आए और राजा राम से उत्तराधिकार का युद्ध किया और उनको गद्दी से हटाकर स्वयं छत्रपति बने शिवाजी महाराज के बाद। अब देख लीजिए फैक्ट्स क्या हैं कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सोयराबाई ने राजा राम को क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। सोयराबाई संभाजी महाराज की दूसरी माँ थी, यानी सौतेली माँ थी, शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी। उनका पुत्र था राजा राम और सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया था। फलस्वरूप होता क्या है कि संभाजी महाराज और राजा राम में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें संभाजी महाराज क्या हुए थे, विजयी रहे थे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ऐसा कोई युद्ध नहीं होता, ये डायरेक्टली सीधे बन गए थे संभाजी महाराज। अब होता क्या है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु को, अब देखो क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे रखा है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी सोयराबाई किसको शासक बनाना चाहती थी, तो वो बनाना चाहती थी अपने पुत्र राजा राम को। लेकिन होता क्या है कि साईबाई निवालंकर के पुत्र संभाजी महाराज ने खुद को पन्हाला के किले की कैद से मुक्त किया और किसकी सहायता से किया था, हम्बीरराव मोहिते की सहायता से किया। उसके बाद उन्होंने राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 को स्वयं गद्दी पर बैठे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि संभाजी महाराज मराठा राज्य की राजगद्दी पर कब विराजमान हुए थे, 20 जुलाई 1680 ईस्वी को मराठा छत्रपति बने थे संभाजी महाराज। ठीक है, अब उसके बाद में देख लीजिए, अब हम पढ़ लेते हैं संभाजी महाराज के जीवन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चीज़ें कोई ऐसी ली नहीं है, केवल एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारे फैक्ट्स हमने यहाँ ले लिए हैं। संभाजी महाराज का छत्रपति के रूप में यानी मराठा प्रशासक के रूप में 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक यानी 9 साल कार्यकाल रहा उनका जन्म, अगर जन्म की बात करें तो संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ था और पुरंदर के किले में हुआ था। जबकि हमने बताया शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में और छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था पुरंदर किले में। ठीक है, इनको उपाधि दी गई है धर्म भारती की। किसकी उपाधि दी गई है, धर्म भारती की। इन्हें धर्म भारती के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए हाल ही में क्या होता है कि हाल ही में एक मूवी बनी है संभाजी महाराज पर, जिसका नाम है छावा मूवी, और इसके जो निर्माता हैं वो हैं लक्ष्मण उटेकर। ठीक है, इस मूवी में, छावा मूवी में संभाजी महाराज के जीवन को क्या किया गया, पर्दे पर प्रसारित किया गया है लक्ष्मण उटेकर के द्वारा, यानी इन्होंने इस मूवी को क्या किया, डायरेक्ट किया है। और इसमें संभाजी महाराज को छावा कहा गया है। ठीक है, यानी शेर का पुत्र शेर। ठीक है, यानी शेर के पुत्र को क्या कहते हैं, छावा कहते हैं। और वो उपाधि किसको दी गई है, संभाजी महाराज को दी गई है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 121 युद्ध लड़े थे और सभी में क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मराठा शासक ने कन्नौज के कवि कलश से अपना राज्य अभिषेक करवाया था और अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था। तो याद रखना, कन्नौज के कवि कलश थे, उनका राज्याभिषेक करने वाले जो विद्वान थे कवि, वो थे कवि कलश।
ठीक है। और ये कवि कलश कहाँ के निवासी थे? ये कवि कलश निवासी थे कन्नौज के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि कवि कलश कहाँ के निवासी थे? कन्नौज के। और उन्होंने संभाजी महाराज का क्या किया? राज्याभिषेक किया। संभाजी महाराज के ये सलाहकार भी थे। और कवि कलश काफ़ी फेमस, अगर आप छावा मूवी देखोगे तो आपको इनका किरदार बहुत ही अच्छा लगेगा, कवि कलश जी का, ठीक है। तो कवि कलश जी ने संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, जबकि हमने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक किया था विश्वेश्वर गंग भट्ट ने, काशी के पंडित थे। दूसरा किया था निश्चलपुरी गोस्वामी ने, उन्होंने तांत्रिक विधि से दूसरा उनका राज्याभिषेक किया था। जबकि छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक करने वाले पंडित हैं कवि कलश हैं, और ये कहाँ के निवासी हैं? कन्नौज के। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संभाजी महाराज के गुरु व शिक्षक कौन थे, ठीक है। तो संभाजी महाराज के गुरु व शिक्षक थे केशव भट्ट व उमा पंडित। संभाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? येसुबाई था। और संभाजी महाराज के पुत्र का नाम था साहू, ठीक है। साहू के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी मराठा छत्रपति बने थे। आगे चलकर इनके बारे में, जब इनके बारे में पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने सर्वप्रथम औरंगजेब के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? यानी 1680 ईस्वी में संभाजी महाराज मराठा छत्रपति बने, और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? औरंगजेब के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था? तो उसका नाम है बुरहानपुर, ठीक है। किसको लूटा था? बुरहानपुर को लूटा था। और ये बुरहानपुर उस समय खानदेश की राजधानी थी, और 1680 ईस्वी में बुरहानपुर को शिवाजी यानी संभाजी महाराज के द्वारा आक्रमण कर लूटा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1681 ईस्वी में संभाजी महाराज ने मैसूर के किस शासक को पराजित कर उसे मृत्युदंड दिया था? तो याद रखना, चिक्का देवराय को दिया था, और ये बोडियार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब के किस विद्रोही पुत्र को अपने यहाँ पर शरण दी थी, ठीक है। तो याद रखना है, संभाजी महाराज ने औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था शहजादा अकबर। इसने क्या किया कि राजस्थान के पाली जिले में नाड़ौल नामक स्थान है, उस पर इसने क्या किया? अपने आप को भारत का सम्राट घोषित किया, और अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? इसने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और इसको शरण देने वाले थे मारवाड़ शासक अजीत सिंह के संरक्षक वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ जी ही संभाजी महाराज की शरण में लेकर आए थे शहजादे अकबर को, ठीक है। पाली नामक गांव में 1681 ईस्वी में संभाजी महाराज से इसकी मुलाकात हुई थी शहजादे अकबर की, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल सेनापति ने संभाजी और कवि कलश को संगमेश्वर नामक स्थान पर गिरफ्तार किया था? तो याद रखना, वो मुगल सेनापति था मुकर्रब खां, ठीक है। मुकर्रब खां ने 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज को और कवि कलश को क्या किया था? संगमेश्वर नामक स्थान से गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार कैसे हुए वो भी देख लीजिए कि संभाजी महाराज की बहनोई थे गणोजी सिरके, ठीक है। इनके द्वारा महाराज के साथ यानी संभाजी महाराज के साथ गणोजी सिरके जी ने क्या किया? विश्वासघात किया। उन्होंने संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की सूचना मुकर्रब राव को दी थी, और वहां तक जाने का रास्ता भी बताया था। कारण था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने इनको वतनदारी व झादारी देने से मना कर दिया था, इस कारण इन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया। गिरफ्तार करने के बाद में इनको कोड़ेगांव यानी जो बहादुरगढ़ में पड़ता है कोड़ेगांव, यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा इनको कठोर यातनाएं दी गई। बताया जाता है लगभग 40 दिन तक इनको क्या है? कठोर यातनाएं दी गई। इसके बाद तुलापुर नामक स्थान पर कवि कलश की और संभाजी महाराज की क्या कर दी गई? हत्या करवा दी गई थी। इसके बाद तुलापुर में ही भीमा नदी के संगम पर उनके पार्थिव शरीर के टुकड़ों को क्या कर दिया गया था? फेंक दिया गया था। इतिहास में इसे एक बर्बर हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई थी और पुत्र साहू थे, इनको मुगलों ने रायगढ़ किले में क्या कर लिया? कैद कर लिया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि अष्टप्रधान का विघटन किस मराठा शासक के अंतर्गत हो गया था? तो इसका सही आंसर है संभाजी महाराज के। अगला क्वेश्चन है कि हम्बीरराव मोहिते किसके सेनापति थे? तो इसका सही आंसर है संभाजी महाराज के, ठीक है। और याद रखना है कि आगे चल के आप महारानी ताराबाई के बारे में भी पढ़ेंगे, और ताराबाई इन्हीं हम्बीरराव मोहिते की क्या थी? पुत्री थी। आगे चल के हम बात करेंगे ताराबाई जी के बारे में, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत
यानी कन्नौज, उत्तर भारत यानी कन्नौज। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आ गए हैं, अब सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, कि उत्तर भारत यानी कन्नौज का ब्राह्मण कवि कलश किसके दरबार में सर्वोच्च अधिकारी था? तो उसका सही आंसर है संभाजी महाराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी यानी शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी ने जिस ब्राह्मण मंत्री को कवियों के शिखर की उपाधि प्रदान की थी वो कौन थे? तो वो थे कवि कलश, यानी कवि कलश को संभाजी महाराज ने कवियों के शिखर की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी के मित्र कवि कलश कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर है कन्नौज के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने संभाजी को नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो औरंगजेब ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी को मुगलों के द्वारा पकड़े जाने पर मराठा मंत्री परिषद ने किसे राजा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है राजा राम को राजा घोषित किया था। इसके अलावा फैक्ट्स में देखिएगा कि राजा राम ने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना। ठीक है, यानी संभाजी के पुत्र साहू का प्रतिनिधि माना और कभी गद्दी पर नहीं बैठा, अर्थात अपने को कभी राजा राम ने राजा घोषित नहीं किया। ठीक है, बात क्लियर रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, संभाजी को इतिहास में पंच हजारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देने के लिए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी यानी शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 5000 का मनसब प्रदान किया था इनके पिता के कार्यकाल में। इस कारण संभाजी महाराज को इतिहास में पंच हजारी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि संभाजी महाराज के द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? यानी संभाजी महाराज विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। देखिए, उनका एक ग्रंथ है बुद्ध भूषण, अपने पिता के सम्मान में लिखा गया संस्कृत भाषा में, और 14 वर्ष की अवस्था में ही इस ग्रंथ को लिख दिया था संभाजी महाराज ने। इसके अलावा नायिका भेद, नखशिख, 7 शतक यानी ब्रज भाषा में उनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। ये थी दोस्तों संभाजी महाराज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पढ़ा रहे हैं कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री, जो आपको यहाँ पे एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ यानी कंप्लीट मिल जाएगी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन गारंटेड फंसेंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यहाँ से अच्छा मैटर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम कंप्लीट 10-12 बुकों को लेकर ये नोट्स बनाते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम प्रस्तुत करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।